कैसे हो स्टूडेंट्स, आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज जो है हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 लेकर आए हैं आपके सामने। इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी में 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में दिया है साइन ए, कोमा दिया है कोस ए, गुणा का निशान नहीं है, ये कोमा लगा हुआ है। सेकंड साइन सी और कोमा कोस सी, सभी के अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं इस सवाल को, और सवाल नंबर है ये फर्स्ट। बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये गिवन है वही यहाँ पे 90 डिग्री। और ए बी बराबर कितना है, ए बी है 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। और हमको चाहिए क्या, उसको भी हम निकालते हैं। फर्स्ट में हमें चाहिए साइन ए कोमा कोस ए, ये दोनों वैल्यूज कोण ए के लिए है। सेकंड 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 में जो है साइन सी, कोण चेंज कर दिया, पहले ए था, ठीक है, अब सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोस सी, ये दोनों वैल्यूज हमें चाहिए, यहाँ भी दो चाहिए, यहाँ भी दो वैल्यू चाहिए। यहाँ कोण ए के लिए है, यहाँ कोण बी के लिए है, ठीक है ना। यहाँ कोण ए के लिए है, यहाँ कोण बी के लिए है, सही है ना। समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए करते हैं इसको शुरुआत। और एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज, ये त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज लेना है हमें, जो है समकोण त्रिभुज लेना है। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, बीच में ले लेते हैं। ये कोण 90 डिग्री है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है इसमें, 7 सेंटीमीटर, सही है, 7 सेंटीमीटर। तो अब इसके लिए क्या करेंगे उसको देखिएगा। आप त्रिभुज को देख रहे होंगे, ये त्रिभुज है एबीसी, इसमें ये कर्ण निकालना है। इसका लंब और आधार गिवन है, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है हमारा वो 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर होगा, ए सी का स्क्वायर कर देंगे, ए बी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और प्लस में बी सी का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो ये कितना है, 24 है, इसका वर्क करेंगे यहाँ पे, और प्लस 7 है, इसका भी वर्क कर देते हैं। तो 24 का वर्क करेंगे, कितना आएगा, 576, प्लस 7 का वर्क करेंगे 49 आएगा ना। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद 625 आएगा, सही है ना। ये ए सी के बराबर आया स्क्वायर के। अब ए सी हमें चाहिए, तो इसका अंडर रूट कर लेते हैं यहाँ पे, 625 का वर्गमूल, वो भी प्लस माइनस के अंदर। तो ए सी कितना आएगा यहाँ से, प्लस माइनस 25। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस वाली वैल्यू चाहिए 25। अब हो गया, ये समझिए सवाल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 25 लिख देते हैं। अब इधर आ जाइए, देखिए यहाँ क्या दिया है। फर्स्ट वाले में देखते हैं क्या दिया है, साइन ए। साइन ए पूछ रहा है, फिर कोस ए पूछ रहा है, यानी कौन ए की बात ये कर रहा है, ए की। फिर सेकंड में ये सी की बात कर रहा है, सी की। तो सी भी निकाल देंगे। सबसे पहले हम साइन ए निकालते हैं, ठीक है। तो साइन ए के लिए चलते हैं यहाँ पे, साइन ए, साइन ए। तो एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूज हो गए, पेज इधर उधर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, साइन ए के लिए। देखिए साइन कुछ भी हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, लेकिन इसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लंब बटे कर्ण, सही है ना। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसका 24 है, कर्ण कितना 25। नहीं भाई, ए की बात कर रहे हैं, सामने वाली भुजा, यानी बी सी इसका लंब होगा, बी सी। कर्ण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, बी सी हमारा साथ है ना। तो ये 7/25 आ जाएगा। ये एक आंसर आ चुका है इसका। इधर लाइन खींच लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा यार। तो यहाँ पे
उसके बाद कोस ए निकालते हैं। कोस ए होता है आधार और बटे कर्ण होता है ये। देखिए ए की बात कर रहे हैं हम, ए के लिए ये आधार होगा इसमें ए बी, तो यहाँ आ जाएगा ए बी और कर्ण पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ए सी आ जाएगा। तो ए बी कितना है, 24 है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे कोस ए इक्वल टू 24 है ना, तो 25 ये आ जाएगा यहाँ पे, सही है ना। तो दूसरा आंसर ये आ गया यहाँ पे। अब बात करें किसकी, साइन सी की और कोस सी की, तो उसके लिए भी चलते हैं। ये सेकंड पार्ट है इसमें, और इसके लिए निकालते हैं साइन सी। साइन सी वही लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन लंब कितना होगा सी के लिए, सामने वाली भुजा ए बी जो है सामने वाली भुजा है इसमें, ए बी हो जाएगा और बटे कर देंगे ए सी। ए बी हमारा कितना है भाई, 24 है और ये 25 है, बस यही आंसर है इसका। उसके बाद चलते हैं कोस सी पर। कोस सी ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। आधार कितना है इसका, आधार है इसका बी सी, आधार करेंगे बी सी और कर्ण करेंगे ए सी। तो बी सी कितना है, 7 है और ये कितना है, 25 है। तो ये चीज आ जाएगी कोस सी बराबर 7/25, सही है। 7/25, साइन सी 24/25 ये आ चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ये वाला ये यहाँ कर चुके हैं हम, सही है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर है इसमें 2। सेकंड सवाल को देखिएगा। ये सवाल दिया है, इसमें एक फिगर भी दे रखी है। 8.13 में 10p माइनस 4 का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर है यहाँ पे, सही है ना। 10p और माइनस के 4 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, सही है। तो चलते हैं इसको करते हैं। सवाल नंबर सेकंड है। ये फिगर मिली हुई है हमें। इसको P बोल देते हैं, इसको Q और इसको R बोल देते हैं। ये कोण यहाँ पे 90 डिग्री है और ये 12 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है और ये हमें चाहिए सबसे पहले ये x सेंटीमीटर मान लेते हैं। सभी भुजा इस त्रिभुज की निकलेगी तभी हम जो है tan P, हमें क्या चाहिए इसमें tan P और माइनस के कोट R कितना आएगा, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। बात समझ गए, इन दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए यहाँ से। तो चलते हैं त्रिभुज देख लेते हैं। पी क्यू आर में जो कोण हमारा Q है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है, सही है ना। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, सही है ना। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर करेंगे यानी 13 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में कर देंगे x का वर्ग, सही है ना। तो ये तो 169 हो गया, ये 144 हो गया, ये x का वर्ग हो गया, या करेंगे 144 प्लस में x का वर्ग करेंगे और बराबर 169 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसको इधर लाएंगे, 169 में से हम 144 घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 25 और 25 का वर्गमूल कितना, सबको पता 5 होता है जी। एक्स बराबर प्लस माइनस 5, लेकिन प्लस वाली वैल्यू रखनी है तो एक्स का मान कितना आएगा, 5। बच्चों समझिए अच्छे से, तो यहाँ पर रख देते हैं 5। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए tan p माइनस कोट r। tan p की वैल्यू सबसे पहले त्रिभुज से निकाल देते हैं। tan p, tan बराबर 1/आधार, p कौन सा, ये वाला, इसके सामने की जो भुजा होगी लंब होगी, यानी ये क्यू आर हो जाएगा और ये हो जाएगा पी क्यू, सही है ना।
ये आ जाएगा टेन पी और इक्वल टू क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, तो ये ना टेन पी इक्वल टू 5/12, तो ये आ जाएगा। उसके बाद जो है कोट आर निकालते हैं, कोट आर, कोट बराबर क्या होगा, आधार ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा, ठीक है, लंब नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए आर के लिए देखते हैं, आर के लिए सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी, ये इसका आधार होगा, तो यहाँ पे पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू होगा ना, पी क्यू कितना, अरे आधार आएगा ना, क्यू आर लेते हैं इसमें, क्यू आर सॉरी, यहाँ पे क्यू आर लेते हैं, क्यू आर और छोड़िए इसको, यहाँ देखिएगा क्यू आर और बटे पी क्यू, सही है ना, ये भी इतना ही आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कोट जो हमारा आर आया है, कोट आर वो भी 5/12 ही आया है इसमें, सही है ना। तो करते हैं इसको, और ये देखिएगा टेन पी माइनस कोट आर, तो ये आ जाएगा 5/12 माइनस 5/12, दोनों कैंसिल तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये पर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से इस सवाल को करना था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 3, देखिएगा आपके सामने आ जाएगा। सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान है, ये देखिएगा, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए की वैल्यू चाहिए हमें, क्या होगी। सेम इसी तरह कर लेंगे, देखिए हम इसको फार्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ट्राइंगल से इसको करते हैं, ठीक है, चलते हैं। तो सवाल नंबर 3 पर चलते हैं, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा, इससे देखिएगा, ये दिया है साइन ए और इक्वल टू 3/4, ये दिया है। अच्छा, इसको लंब बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं कर्ण, तो ये चीज़ तो हमारे पास आ जाएगी, तीसरी भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। ये हमें चाहिए कोस ए और दूसरा चाहिए हमें टेन ए, ये दोनों वैल्यूज हमें निकालनी है, ठीक है। लंब बटे कर्ण, लंब भी हमारे पास है और कर्ण भी हमारे पास है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बन गया। इसको ए को यहीं लिखा है क्योंकि सामने वाली भुजा काम करेगी लंब का, ये बी कर दीजिए यहाँ पे, ये सी कर देते हैं, और साइन ए क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें, तो 90 डिग्री है, लंब होगा इसका 3, कर्ण होगा 4, ये हमें चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देते हैं डायरेक्ट, लगा दें, यहाँ लिखेंगे चित्र से क्या स्थिति रहेगी, 4 का वर्ग होगा इक्वल टू 3 का वर्ग होगा प्लस में x का वर्ग होगा, ये 16 आएगा ना, 16 आएगा, ये 9 आ जाएगा और ये x का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी उसको हमें बताना है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 16 है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 7, और इसका रूट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 7 का रूट आ गया ये प्लस माइनस में, लेकिन हमें वैल्यू कैसी लेनी है, प्लस वाली, तो ये चीज़ यहाँ पर निकल चुकी है 7 का अंडर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोस ए, तो कोस ए चाहिए, यहाँ से कोस ए, कोस बराबर आधार, देखिए कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण होगा ना, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका, भाई ए के लिए आधार होगा √7 है ना, कर्ण कितना है 4 है, तो एक तो आंसर ये हो जाएगा इसका, कोस ए बराबर, सही है ना। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेन ए बराबर, तो इसको सही लिख देते हैं, टेन ए वही लंब बटे आधार हो जाएगा ना,
तो लंब कितना, चित्र से देखते हैं, लंब है हमारा 3 और आधार कितना है हमारा √7, 3/√7। ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा, एक सवाल देखिए कितना ही अच्छा सवाल है और इसको जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल 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 नेक्स्ट सवाल नंबर है 4। ये आपके सामने आ गया है, 4 क्वेश्चन है ये वाला। यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A की वैल्यू हमें बतानी है। ये भी सेम ऐसे ही करना है। सवाल नंबर है नेक्स्ट, यहाँ शुरू कर देते हैं। क्या दिया है, 15 cot A बराबर 8, ये है ना। तो cot A किसके बराबर आएगा, 8/15 के, सही है ना। अच्छा, इसको 10 में ब्रेक कर सकते हैं। 10 जो है कोट का एकदम उल्टा होता है, 1/10 ही आ जाएगा। और इसको लिखेंगे हम 8/15। जैसे हम इसको पलटेंगे तो 10A बराबर आएगा 15/8। ठीक है, 15/8 ये आ गया, सही है। अब इसी तरह जो है एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और A को हम यही रखेंगे इधरली साइड में। ये हमारा A रहेगा, ये B रहेगा, ये C रहेगा। ये कोण 90 डिग्री है ना, ये कोण 90 डिग्री है और ये लंब और बटे हो जाएगा आधार। लंब कितना इसका 15 है, आधार कितना 8 है इसका। तो ये हमें चाहिए यहाँ पे, सही है ना। तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से। देखिए ये फिगर है ना, इसमें x की वैल्यू हमें चाहिए, यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए बस ये सूत्र लगा देते हैं, x का वर्ग हो जाएगा और यानी कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर 15, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस में 8 का वर्ग कर देंगे। जब 15 का वर्ग करेंगे 225 आएगा ना, और प्लस 60 का वर्ग करेंगे 64 आएगा। अब इनको जोड़ देते हैं तो 269 हो जाएगा और 269 का हमें वर्गमूल भी चाहिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकल गई 17। बात समझे, 17। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके अंदर साइन ए चाहिए। एक तो साइन ए, साइन ए। अब साइन ए कितना आ जाएगा, लंब बटे कर्ण आ जाएगा, सही है ना। अब लंब कितना है इसका, लंब है इसमें, ये देख लीजिए, ए की बात कर रहे हैं हम इस कोण की। तो ये सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी, ये 15 आ जाएगा, कर्ण इसका 17 आ जाएगा यहाँ से, सही है। एक उत्तर ही आ जाएगा। दूसरा हमें इसमें चाहिए, क्या चाहिए भाई, sec ए। तो sec ए बराबर क्या होगा, आधार और बटे कर देते हैं कर्ण, सही है। आधार कितना है इसका, आधार देखिए यहाँ पर आधार 8 है ना, और उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। आप एक काम करें, कर्ण ऊपर रखें और आधार को नीचे लिए हैं, सही है ना। कर्ण इसका 17 है और आधार इसका हो जाएगा 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 हो चुका है, सॉरी 4 हो चुका है। इसको देखिएगा, ये कंप्लीट हो चुका है आपका सवाल। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 5। देखिए आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, और सवाल नंबर हम चलते हैं 5 पर। ठीक है, सवाल नंबर 5 बहुत ही आसान है, ये भी देखिएगा आपके सामने। ये रहा यहाँ पे 5, sec थीटा बराबर 13/12 है ना। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हमें निकालने हैं, उन्हें परिकलित करना है, यानी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा। 5वां सवाल आपके सामने, और क्या दिया है, sec थीटा बराबर 13/12, सही है ना। 13/12 इसको लिखेंगे कर्ण बटे आधार।
तो वही समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज के अंदर फिर वही कंडीशन रखेंगे कि यहाँ पे थीटा हो जाएगा, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी। और ये कोण 90 डिग्री है ना। कर्ण कितना है इसका 13 है और आधार कितना है 12 है। अब ये निकाल लेते हैं यहाँ पे सेम इसी तरह। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है हमारा वो कितने डिग्री का 90 डिग्री का। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा। ये आ जाएगा 13 का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। देखिए हो जाएगा 169, ये एक्स स्क्वायर 144, इसको लिखेंगे या करके एक्स का वर्ग प्लस में 144 बराबर 169। एक्स स्क्वायर बराबर 169 और माइनस करेंगे 144, तो ये एक्स स्क्वायर कितना आएगा 25 और एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल, तो ये आएगा 5। हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब कुछ भी निकालिए वही चीज़ निकल जाएगी। जैसे हमें साइन थीटा इस फिगर से निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। सही है ना। लंब इसका 5 है, कर्ण इसका 13 है, एक आंसर। ठीक है, इसी तरह निकालेंगे कोस थीटा। कोस क्या होगा आधार और बटे आएगा कर्ण। ठीक है, आधार कितना इसका 12 है और कर्ण तो वही 13 ही होगा, ये भी हो गया। इसके बाद टेन थीटा है, टेन टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका 5 है और आधार कितना है 12 है, एक उत्तर ये आ जाएगा इसका। सही है ना। उसके बाद हम निकालेंगे कोट थीटा। कोट आएगा आधार, आधार ऊपर जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, तो आधार आ जाएगा इसका 12 और लंब कितना आ जाएगा इसका 5। उसके बाद सेक की तो जरूरत है नहीं निकालनी, कोसेक निकालेंगे। कोसेक थीटा, कोसेक आ जाएगा कर्ण और लंब नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। कर्ण कितना 13 है, लंब कितना 5 है, ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से हो चुके हैं और शेष क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, लंबी वीडियो हो जाती है। और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, जो भी समझ में आएगा, जहाँ मिस्टेक दिख रही है तो उसको क्लियर हम करेंगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।